हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटिंग का बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है अकाउंटिंग की 3 बुक्स हैं, इस बार 3 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें सबसे पहली वॉल्यूम्स पार्टनरशिप फर्म के बारे में है और बहुत ही सिंपल वॉल्यूम है। इसमें सभी चैप्टर जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म्स की फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बुनियादी तौर पे कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वो किस तरीके से काम करती है और उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम पार्टनरशिप का मतलब समझ लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्लास है, आइए शुरू करेंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, कब कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है? So partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब बड़ा ही साफ है। सबसे पहले तो आप इतना याद रखिए, यहाँ पे पर्सन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब पर्सन कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा लोग ही पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ठीक है, कभी भी सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सिंगल आदमी करते हैं। ठीक है, वो एक पर्सन करेगा और 1 पर्सन कंपनी भी होता है। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलना शुरू कर देते हैं। अब पार्टनरशिप में आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो एग्री करते हैं एक दूसरे से, एक समझौता करते हैं और एक दूसरे की इस बात को मानते हैं कि वो सभी प्रॉफिट जो होगा कंपनी को वो सारे लोग शेयर करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर कंपनी को लॉस होता है तो उसको भी साथ में मिलके शेयर करेंगे। अब वो बराबर बराबर शेयर करेंगे या किसी रेशो में करेंगे, वो अलग बात है। उसके लिए एक अलग पार्टनरशिप डीड बनती है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साफ साफ सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसके हिसाब से शेयर करना होगा। लेकिन हाँ, जो लिखा है उसमें उसके हिसाब से शेयर करना ही पड़ता है। ऑफ अ बिजनेस, तो कोई भी एक बिजनेस की यहाँ पे बात होगी। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है स्टूडेंट्स? देखिए, कुछ बिजनेस में तो क्या होता है, सभी पार्टनर, मान लेते हैं एक बिजनेस में पार्टनर है ए और बी, तो ये दोनों ही एक्टिव पार्टनर है मान लेते हैं। ठीक है, और एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है तो उसमें आपको ये क्लास 11th में पढ़ाया गया था, आपको आप याद कीजिए। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं कि दोनों ही काम पे जाते हैं, जो भी बिजनेस है उस पर डेली जाएंगे दोनों, और दोनों ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस के जो सभी बड़े फैसले होते हैं वो दोनों मिलके लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक्टिव पार्टनर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए बोला जाएगा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। ठीक है, तो सभी लोग बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि जो बी है वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। मान लेते हैं दोनों में से कोई भी एक स्लीपिंग पार्टनर है। अब ये स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है, इसमें से इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल तो लगा देता है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये बोलता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा बिजनेस को, तो बिजनेस के जो मेन फैसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए लेगा और पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो ए संभालेगा। ठीक है, और जो भी ये काम करता है, जो भी डिसीजन लेता है वो मेरे ऊपर भी लागू होंगे। मैं भी समझ लेता हूँ कि मैं भी वो डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्ट कौन कर रहा है? सिर्फ ए कर रहा है। तो ऐसी फर्म्स के लिए क्या यूज़ किया गया है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो कभी कभी फर्म्स ऐसे भी चलती हैं, इन दोनों को भी पार्टनरशिप फर्म ही बोला जाएगा अगर ये स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस यहाँ पर ये 2 लाइनें ज़रूर लिख देना कि ऐसी बिजनेस होनी चाहिए या तो उसमें सभी लोग काम कर रहे हैं या कोई एक काम कर रहा है दूसरे लोगों के बिहाफ पर। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पार्टनर्स। सो पार्टनर कौन हो गए? द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली। तो जो लोग अलग अलग राय रखकर या अलग अलग, जब हम बोलते हैं कि हम इस चीज़ से राज़ी हैं, ठीक है, एग्री करते हैं, तो इंडिविजुअली सबकी राय वहाँ पे ज़रूरी है, सब लोग हाँ बोलेंगे तभी उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। तो ये सभी लोग जो हाँ बोल के एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं उन्हीं को पार्टनर्स बोला जाता है। अब ये इंडिविजुअली क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो अगला वर्ड आ रहा है वो है फर्म। तो फर्म मतलब कलेक्टिवली।
तो सभी पार्टनर्स को अगर इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप पार्टनर्स बोलेंगे। लेकिन अगर सभी पार्टनर को कलेक्टिवली बोल रहे हैं कि ये दोनों, इन दोनों ने मिलके हमसे बिजनेस किया, तो हम बोलेंगे इस फर्म ने बिजनेस किया। तो हम ए और बी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फर्म। और फर्म का कोई नाम होगा तो उस नाम से हम बोलेंगे, ठीक है। उसमें हमको सभी पार्टनर्स का नाम अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए उसको बोला गया स्टूडेंट्स फर्म। और फर्म क्या है? पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज अ फर्म, ठीक है। इसको हम कंपनी भी बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में आपने कंपनी का नाम बहुत बार सुना होगा, तो कंपनीज बेसिकली फर्म ही होती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए फर्म का नाम भी ज़रूरी है, फर्म्स नेम। तो स्टूडेंट्स, फर्म्स नेम मतलब जो कंपनी का नाम है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म्स नेम। अब जैसे कि बहुत सारे नाम है, आपने सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री होता है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, या उसके अलावा टाटा इंडस्ट्री हो गया, टाटा एंड सन्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सारे कंपनी के नाम होते हैं, और इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आज हमने समझी है और इसका मतलब हमने समझ लिया है। और बाकी क्लास में हम आगे एक नए नए टॉपिक पे आते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पार्टनरशिप के फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे, नुकसान के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा पार्टनरशिप किस तरीके से आगे बढ़ाई जाती है, कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगता है, तो ये कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।